टेम्प सेंस आईपीओ का नाम है। तो इस आईपीओ की इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है और डिमांड भी अगर देखा जाए ना तो ज़बरदस्त है। आज ये आईपीओ ओपन हो चुका है, तो जल्दी से फटाफट जानेंगे बिना किसी देरी के कि भाई इसके पॉजिटिव क्या है, क्यों इसकी इतनी डिमांड हो रही है, क्या इसमें कुछ हिडन निगेटिव भी है, क्या इसमें जो लोग नहीं देख पा रहे हैं, जिस पर अगर ध्यान नहीं दिया तो शायद हो सकता है कि नुकसान भी हो जाए। तो अगर कुछ नेगेटिव होगा तो वो भी हम इस आईपीओ में रिव्यू कर लेते हैं कि कुछ होगा तो वो चीज़ सामने आ जाएगी और लास्ट में देख लेंगे कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। बाकी मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं रहेगी, सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशन पर्पस से ही मैं आपको ये चीज़ें बताने जा रहा हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। तो आईपीओ का कंपनी का नाम है टेम्प सेंस इंस्ट्रूमेंट आईपीओ। तो ये आईपीओ ओपन हो चुका है आज, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसके बारे में देख लेते हैं कि भाई ये कंपनी काम क्या करती है। तो काम अगर देखा जाए तो सबसे पहले अगर कंपनी बनी कब है, कब इनकॉर्पोरेटेड हुई है, तो 1990 में हुई है। तो देखा जाए तो इस कंपनी को 35 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है अपनी फील्ड में काम करते हुए। तो काफ़ी पुरानी कंपनी है, अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए इसको अपनी फील्ड का। काम क्या करती, तो कंपनी का भैया काम है दोस्तों केवल मैन्युफैक्चरर का, केवल मैन्युफैक्चरर का काम करती है कंपनी। अब इसको मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ क्योंकि कम समय में बताना चाह रहा हूँ आपको। तो कंपनी केवल बनाती है लेकिन स्पेशलाइज्ड है हीटिंग, मतलब जो हीटिंग टेम्परेचर होता है ना, एकदम हाई हीट वाला टेम्परेचर होता है। तो उस माहौल के हिसाब से, उस टेम्परेचर के हिसाब से ये लोग केबल बनाते हैं। तो ये खास बात है इस कंपनी की केबल में, ठीक है। तो कंपनी का केबल बनाने का काम है और हाई टेम्परेचर में, हाई हीट में भी इनकी जो केबल्स है वो काम करती है। ये इसका काम हो गया। अब इसके मार्केट शेयर की बात करें तो इसका मार्केट शेयर कितना है, तो अप्रॉक्सीमेटली 10.5% का इसका मार्केट शेयर है। तो केबल के बिजनेस में 10.5% का मार्केट शेयर है। और इसके अगर हम एम्प्लॉयज़ वगैरह की बात करें तो इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है कि इनके 1000 यूनिक कस्टमर हैं, 1000 यूनिक कस्टमर। तो 1000 इनके कस्टमर से केबल के, और 80 से ज़्यादा देशों में ये अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं, 80 कंट्रीज़ में। अगर नाम हम देखें तो यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इसके बाद जर्मनी, पोलैंड, ठीक है, एशिया पैसिफिक हो गया, अफ्रीका एंड मिडिल ईस्ट वाले देश हो गए, नॉर्थ अमेरिका वाली कंट्रीज़ हो गई, यूरोप के कुछ देश हो गए, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, ठीक है। तो 80 से ज़्यादा देशों में ये अपना एक्सपोर्ट करते हैं केबल। तो ये सारे पॉजिटिव पॉइंट्स है कि कुछ यूनिक काम है, हाई टेम्परेचर में जो केबल सरवाइव कर जाएं वो केबल ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। इसके बाद में 80 से ज़्यादा देशों में इनका एक्सपोर्ट हो रहा है, 1000 से ज़्यादा कस्टमर है। तो ये पॉजिटिव है, बिजनेस इनका देखा जाए तो पॉजिटिव है। अब इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट अगर हम इनके फाइनेंस पे आते हैं कि भैया फाइनेंशियल शीट क्या बोल रही है, फाइनेंस इनका कैसा है, कंपनी घाटे में है या फिर फ़ायदे में है। तो देखो सबसे पहले इन 2024 से लेके 2026 मतलब 3 साल का, एक साल का इन्होंने पूरे 3 साल तक का फाइनेंशियल्स बता रखे, प्रॉफिट बता रखे हैं। तो सबसे पहले अगर हम एसेट्स की बात करें तो एसेट्स में साल दर साल अच्छी ग्रोथ नहीं, हाँ साल दर साल अच्छी ग्रोथ है। अभी 2026 का अगर हम देखें तो 661 करोड़ रुपए के इनके एसेट्स बढ़ के हो चुके हैं। अब रेवेन्यू की बात कर लेते हैं तो रेवेन्यू में भी साल दर साल अच्छी ग्रोथ है। 2025 में बात करें पिछले साल से तो 382 करोड़ से बढ़ के 455 करोड़ का रेवेन्यू हो चुका है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, तो ये भी दोस्तों साल दर साल पिछले 3 सालों में लगातार बढ़ा है, ये भी पॉजिटिव है, काफ़ी अच्छी बात है। एविड्डा की बात करें तो एविड्डा में भी साल दर साल ग्रोथ है। नेट वर्थ भी इनकी बहुत अच्छी बढ़ी है। रिजर्व्स एंड सरप्लस में भी ग्रोथ हो रही है। अब सबसे मेन चीज़, उधारी कितनी है कंपनी पे, हैवी या फिर नहीं है, तो उधारी है कंपनी पे, इसमें भी साल दर साल ग्रोथ है, ठीक है। 2024 से 25 में बहुत ज़्यादा कर्जा बढ़ा था, लेकिन 25 से 26 में कंट्रोल है, बहुत ज़्यादा कर्जा बढ़ते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। तो अगर हम
बात करें कि भैया ये जो पैसा आने वाला है आईपीओ से, कंपनी पैसा जुटाएगी, वो उस पैसे का इस्तेमाल कहाँ करने वाली है। तो सबसे पहले तो देखो, ये 18 करोड़ रुपए जो है ना, इस 18 करोड़ रुपए को कंपनी की ग्रोथ में लगाने वाली है पैसा, ठीक है। तो ये अच्छी बात है कि कंपनी के काम में पैसा लगेगा। इसके बाद में प्री पेमेंट, मतलब कंपनी पे जो कर्जा है उसको उसको वो कम करेगी, 55 करोड़ रुपए। इसके बाद 73, ये पूरा इन्होंने यहाँ पे दे रखा है, जनरल कॉरपोरेट पर्पस से में भी यूज़ होगा। अब इसके बाद में बात करते हैं ROE ROCE कैसा है। तो ROE 13.54% का है, 15 होता तो अच्छा होता। ROCE अच्छा है 21% का। डेट टू इक्विटी, जो कर्जे की अभी हमने बात की कि कंपनी पर कर्जा कैसा है, तो कंपनी का कर्जा 25 से 26 के बीच में बहुत कम बढ़ा है ना। तो 0.15 की डेट टू इक्विटी निकल के आ रही है, जिसे हम कहेंगे कि इनका जो कर्जा है ना वो कुछ भी नहीं है, बहुत कम कर्जा है, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा कंट्रोल में नहीं, बहुत ज़्यादा कंट्रोल में। अब इसके बाद में RONW 13.55% का है। पेट मार्जिन 15.59% का है। एविडा मार्जिन, तो ये सारी चीज़ इन्होंने दे रखी है। अब इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट चीज़ देखें कि आईपीओ को आज सब्सक्रिप्शन कैसा मिला है। आज डे 1 है, आज ये सब्सक्रिप्शन के लिए विंडो ओपन हो चुकी है, मतलब आज से बिड लगने लगी है इसमें। तो डे 1 में दोस्तों इसको ज़बरदस्त परफॉर्मेंस मिला है, ठीक है। यहाँ से आप समझ सकते हो 6 टाइम्स 6 गुना पहले दिन में ही ये वाला आईपीओ भर चुका है। इतनी ज़बरदस्त डिमांड है इस आईपीओ की। और QIV ने कितना भरा है, तो QIV तो ज़्यादा नहीं है डे 1 में, ये तो लास्ट डेज में ही आते हैं, हमें पता है। NIIs की बात करें तो देखो, स्मॉल NI, बिग NI, सब की तरफ से, रिटेल की तरफ से, सभी की तरफ से अच्छी परफॉर्मेंस, पहले दिन में ही अच्छी परफॉर्मेंस आई है दोस्तों। अब इसके बाद में हम बात करेंगे कि आज से ओपन हो चुका है ये, ठीक है। 24 अगस्त लास्ट तारीख है, मतलब मंडे। तो जनरली 3 दिन का विंडो होता है, तो सैटरडे संडे बीच में रहेगा, तो इस वजह से एक दिन बढ़ा दिया है। सोमवार तक आप अप्लाई कर सकते हो। प्राइस बैंड 285 रुपये से 300 रुपये पर शेयर का है। मार्केट कैप कैसी कंपनी है, स्मॉल कैप है या फिर मिड कैप साइज की या फिर लार्ज की है। तो देखो, इसका जो मार्केट कैप है ना 2500 करोड़ रुपए का है, तो इस हिसाब से स्मॉल कैप कंपनी हुई है। तो स्मॉल कैप कंपनी है और ठीक ठाक है। इसका मार्केट कैप 2500 करोड़ का, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, अच्छा मार्केट कैप है। अब इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, तो लिस्ट कब होगा। तो शुक्रवार को नेक्स्ट वीक लिस्ट हो जाएगा, 28 तारीख को। फेस वैल्यू 4 रुपये पर शेयर की, और एक लोट में आपको 50 शेयर्स मिलेंगे अगर अलॉटमेंट हो जाता है। अगर आप लकी होंगे तो आपके पोर्टफोलियो में क्रेडिट हो जाएंगे 50 शेयर्स। अब इसमें जो आपको बता रहा था मैं कि जो कुछ नेगेटिव मुझे लग रहा है, तो वो नेगेटिव दोस्तों ये है इसका। ये अच्छी बात है कि ये दोनों है, इसमें सेल टाइप, फ्रेश इशू भी है और ऑफर फॉर सेल है, दोनों का कॉम्बो है आईपीओ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे आप देखो, टोटल इशू साइज है इसका 650 करोड़ रुपए का, काफ़ी बड़ा इशू साइज है इस आईपीओ का। लेकिन फ्रेश इशू सिर्फ 95 करोड़ रुपए का रखा है, मतलब बहुत छोटा सा अमाउंट रखा है इन्होंने पब्लिक के लिए, 95 करोड़ रुपए। और बड़ा जो रखा है इन्होंने वो रखा है 555 करोड़ ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल मतलब कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो अपना शेयर्स वगैरह सेल्स करके प्रॉफिट बना लेंगे। तो पब्लिक के लिए बहुत कम है, 95 करोड़ रुपए, बहुत छोटा सा मतलब फ्रेश इशू साइज रखा है इन्होंने। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। तो इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा, कंपटीशन कहेंगे या फिर मतलब जो जब बिड लगेगी तो अलॉटमेंट में दोस्तों बहुत ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिलने वाला है। अब इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट बात करें तो ओपन डेट 20 तारीख है, क्लोज 24 है, इस पर हमने बात कर ली। अलॉटमेंट कब होगा, तो मंडे को लास्ट डेट है, ट्यूसडे को आपका अलॉटमेंट देखने को मिल जाएगा। तो जनरली जो डेट देते हैं तो उस तारीख को तो अलॉटमेंट दिखता है नहीं, उसके नेक्स्ट डे में दिखता है। तो मैं आपको बताऊंगा, नेक्स्ट डे में आप इवनिंग में 7-8 बजे के आसपास देख लेना, अलॉटमेंट आपको दिखने लगेगा। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो रिफंड हो जाएगा आपको 27 को, और अगर अलॉटमेंट मिल जाता है इस आईपीओ का, लकी हुए आप, तो
27 अगस्त को शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएंगे और लिस्टिंग डेट रहेगी इसकी 28 अगस्त की। अब मिनिमम अमाउंट कितना चाहिए इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए? देखो, तो मिनिमम अमाउंट चाहिए 15,000 रुपये का एक लॉट के लिए। इससे नीचे अगर आप सोच रहे हो इससे कम पैसे लगा के आप इस आईपीओ को ले लें तो नहीं ले पाओगे। मिनिमम 15,000 रुपये तो आपको चाहिए, कम से कम एक लॉट तो आईपीओ का लेना ही होता है। और अगर आप मैक्स जाना चाहते हो, ज़्यादा अमाउंट है आपके पास, तो आप 1,95,000 में आपको 13 लॉट मिल जाएंगे। फिर बिग HNI, अगर आप 10 लाख तक का शेयर लॉट बिड लगाते हो तो आप बिग HNI में काउंट किए जाओगे। मतलब जब अलॉटमेंट होता है ना, तो एक्चुअली क्या है, इन सब के अलग अलग वो रहता है। रिटेल में अलग चलता है, इसके बाद में HNI में अलग चलता है और बिग HNI में अलग चलता है। इन सब की कैटेगरी अलग होती है। तो कैटेगरी वाइज जो अलॉटमेंट होता है ना, तो उसका फ़र्क पड़ता है अलॉटमेंट में, क्योंकि सबका रिजर्वेशन होता है ना। अब इसके बाद में और इम्पोर्टेंट चीज़ अगर हम देखें तो सारी चीज़ हमने कवर कर ली है। अब आते हैं GMP पर, ग्रे मार्केट में क्या इसकी डिमांड चल रही है। तो देखो, इसकी जो GMP है ना, बहुत तगड़ी चल रही है, 86%। मतलब गजब ही, 100 हो सकता है कि 100% पे भी ये पहुंच जाए। अब इसमें एक खास चीज़ दिखाता हूँ आपको। थोड़ा सा हम नीचे आएंगे ना, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पर आप देखो 51% से तो स्टार्ट हुआ था इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम। और फिर जनरली हम अभी पिछले IPOs को देख रहे हैं तो वो उनका ग्रे मार्केट प्रीमियम कम होते जाता है, लेकिन इसका बढ़ते जा रहा है। 51 से 57 हो गया, 73 हो गया, फिर 86% हो गया। मतलब आप देख रहे हो इसमें GMP के हिसाब से रिटर्न तो बहुत तगड़े देखने को मिल रहे हैं। तो GMP बहुत अच्छा है इसका, और इसलिए इसकी डिमांड भी बहुत अच्छी आई है आज पहले दिन में। और संभावना है कि आखिरी दिन तक ये जो GMP इसकी चल रही है वो मेंटेन रहने वाली है। बस कोई बहुत बेड न्यूज़ ना आ जाए ग्लोबल लेवल पे, तो ही इम्पैक्ट देखने को शायद हो सकता है, बेड इम्पैक्ट देखने को लिए। बाकी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि इस कंपनी को देख के लोग लगा रहे हैं इसमें पैसा। तो ये था पूरा इसका रिव्यू। बाकी मेरी तरफ से आपको किसी भी तरह की कोई रिकमेंडेशन, अप्लाई करने नहीं करने की कोई भी सजेशन मेरी तरफ से दोस्तों नहीं है। तो जो भी आप डिसीजन बनाना, तो मैंने आपको समझा दिया है कैसा क्या है, पूरा उसका रिव्यू कर दिया। तो जो भी आप डिसीजन लें, आप खुद की एजुकेशन से, खुद की रिसर्च करके ही डिसीजन लेना। तो ये था पूरा रिव्यू। बाकी आपका क्या विचार है, इस IPO में अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो चलो मिलते हैं फिर, इसमें कोई अपडेट होगी तो वो अपडेट मैं आपको दे दूँगा।